नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। पूरे देश में एक ऐसा जज है जिसका नाम सुनते ही पूरी मोदी सरकार कांप उठती है। जज साहब ऐसे ऐसे फैसले सुनाते हैं कि मोदी सरकार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चेहरे और इस नाम से इतना डरते हैं कि इस जज का प्रमोशन तक नहीं कर रहे हैं। यह जज सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके प्रमोशन पर रोक लगा रखी है। कारण यह है कि यह सरकार नहीं देखता किसकी सरकार थी, किसकी सरकार है और आगे किसकी सरकार रहेगी। शायद ये जज साहब नहीं देखते, वो ताबड़तोड़ फैसले सुना देते हैं, जिसकी वजह से मोदी सरकार में मातम सा फैल जाता है। मोदी जी के मंत्रियों पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, मोदी जी के मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अरे मनमानी भी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इस जज का प्रमोशन रोक दिया गया है। दोस्तों, एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में धड़ाधड़ जजों की नियुक्ति हो रही है, यहां तक कि हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस मिल रहे हैं, देश में न्यायिक फेरबदल बड़ी तेजी से हो रहा है, बड़े पैमानों पर जजों का मतलब प्रमोशन हो रहा है, लेकिन एक नाम है जस्टिस अतुल श्रीधरन, जिनका कोई नामो निशान नहीं है, जिनका प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट में होने चाहिए, लेकिन इस समय इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज बनाया गया है, वो भी सिविल मामले का। जरा सोचिए, सिविल मामले का इन्हें जज बनाया गया है। ये सिर्फ सिविल मामले की सुनवाई कर सकते हैं, सरकार के मामले में दखल नहीं दे सकते, क्योंकि जब मामला सरकार का आता है तो ये ताबड़तोड़ फैसला सुना देते हैं, सरकार की फजीहत हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, इनका प्रमोशन रोका जा रहा है। आप खबर देख लीजिए, लिखा भी है, जस्टिस अतुल श्रीधरन के सुप्रीम कोर्ट में आने से मोदी सरकार को क्या दिक्कत है। जरा गौर फरमाइएगा। जज साहब के बारे में आप सभी लोग जानेंगे तो यही कहेंगे कि इन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज होना चाहिए, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, इन्हें सीजीआई होना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब का शोषण कर रही है। देखिए, लिखा भी है यहां पर, मैं आप लोगों को एक एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं, जिसे देखकर सुनकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब का जो कार्यकाल है वो बेमिसाल है। देखिए, लिखा भी है, जस्टिस अतुल श्रीधरन बेहद ईमानदार न्यायाधीश है और समय समय पर उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। जस्टिस श्रीधरन 2018 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने थे। 2023 से 2025 के बीच वो जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के न्यायाधीश रहे। उदारवादी और मूल अधिकारों के प्रति सतर्क जस्टिस श्रीधरन ने जम्मू कश्मीर में कई अहम और ऐतिहासिक फैसले दिए और सरकारी, खासकर केंद्र सरकार की मनमानी पर रोक लगाई। एक अहम मामला 22 साल के शहजाद अहमद पल्ला का है, जिसे 8 अप्रैल 2022 को पुलवामा पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर उसी दिन उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 पीएसए लगाकर निवारक हिरासत में ले लिया। उस पर कट्टरपंथी होने का आरोप भी लगाया और कहा कि वो राज्य के लिए खतरा है। 19 जुलाई 2023 को जस्टिस श्रीधरन की एकल पीठ ने शहजाद के ऊपर से पीएसए हटा दिया और उसे रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि कट्टरपंथी मुस्लिम का मतलब चरमपंथी और अलगाववादी नहीं हो सकता है। सोचने वाली बात यह है कि उन लोगों को जस्टिस श्रीधरन का यह फैसला अच्छा तो नहीं लगा जिन्हें हर मुस्लिम आतंकवादी और देश विरोधी रखता है। तो यहां पर देखिए, शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया था, शहजाद अहमद पल्ला को, उनके ऊपर पीएसए लगा दिया गया था, लेकिन जब जस्टिस श्रीधरन के पास ये मामला गया तो उन्होंने पीएसए हटवा दिया और शहजाद अहमद पल्ला को रिहा कर दिया, जिसकी वजह से जिन्हें हर मुसलमान आतंकवादी देश विरोधी नजर आता है, उनके गाल पर यह तमाचा था और उन्हें बिल्कुल भी यह फैसला अच्छा नहीं लगा। तो बात है दोस्तों कि जस्टिस श्रीधरन साहब ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। देखिए, लिखा भी है, मुझे निश्चित रूप से नहीं पता और किसी को कैसे पता भी हो सकता है, लेकिन जस्टिस अतुल के द्वारा दिए गए इन तमाम निर्णयों के कारण ही मार्च 2025 को उनका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कर दिया गया और ये उनके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनने से 1 महीने पहले कर दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सके। लेकिन एक सच्चा न्यायाधीश किसी पद विशेष के लिए नहीं, अपने फैसलों के लिए जाना जाता है। 1 महीने बाद ही मई 2025 में जस्टिस अतुल श्रीधरन फिर से केंद्र की आग की किरकिरी बन गए, जब उन्होंने मंत्री विजय शाह पर 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जस्टिस श्रीधरन ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं,
कटघरे में कौन खड़ा है वो नहीं देखते। अब जरा सोचिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आए तो मोदी सरकार में मंत्री विजय शाह पर एफआईआर का आदेश दिया, क्योंकि विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था। 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो गई। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में घुसते हैं, कॉलेजियम सिस्टम में घुसते हैं और जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर देते हैं। और जिस पद पावर पर वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में थे, उस पद पावर पर उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में कमान नहीं दी गई, यानी कि उनको सिविल मामलों में ट्रांसफर कर दिया गया। वो सिर्फ सिविल वयस्क लोगों के मामलों को ही सुनते हैं, यानी पारिवारिक मामलों को सुनते हैं। जरा सोचिए, इतना धाकड़ जज, इतना ईमानदार जज, इतना संघर्षशील जज, जिसे सरकार के मामलों में फैसला देना चाहिए, उसे पारिवारिक मामलों में डाल दिया गया है। यानी रोस्टर से उनके कामों को लेकर बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया, नया रोस्टर जारी कर दिया गया। तो बात है दोस्तों कि जस्टिस श्रीधरन वो ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं, ठीक है, बीजेपी के लिए अड़चने पैदा करते हैं, इसीलिए इनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। नहीं तो आज जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब सुप्रीम कोर्ट के जज होते। लेकिन मोदी सरकार नहीं चाहती है कि जस्टिस अतुल श्रीधरन सुप्रीम कोर्ट आए। अगर वो सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे तो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक्शन लेने की वो काबिलियत रखते हैं, क्योंकि अभी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे तो उनके पास बड़ी ताकत होगी और वो बड़े मामले में फैसला ले सकते हैं। इसीलिए मोदी सरकार उनका तबादला मतलब डिमोशन के तौर पर कराती है कि वो चीफ जस्टिस भी ना बन सके, यानी किसी भी हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस भी ना बन सके, तो वो क्या ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, वो क्या ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी रणनीति है, बहुत बड़ी चाल है। मुझे लगता है कि जस्टिस अतुल श्रीधरन का साथ हम सभी लोगों को देना चाहिए। जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब बेहद ईमानदार और अच्छे न्यायाधीश है, उनमें काबिलियत है, उनमें प्रतिभा है, उनमें संविधान के प्रति सम्मान है। वो न्याय को न्याय की तरह ही ट्रीट करते हैं, वो न्याय के साथ कोई समझौता नहीं करते। ये नहीं देखते कि कटघरे में कोई बाहुबली खड़ा है, अरे सरकार का कोई रिश्तेदार खड़ा है, अरे सरकार का कोई सगा संबंधी कोई खड़ा है, कोई सरकार का अधिकारी खड़ा, मतलब कुछ नहीं देखते। वो सिर्फ अपराध देखते हैं और अपराध देखकर फैसला सुना देते हैं। बस सरकार को यही बात तो बुरी लगती है, इसीलिए सरकार ने उनका लगातार डिमोशन किया। आज वो शायद चीफ जस्टिस होते, लेकिन जिस तरीके से उन्हें जम्मू कश्मीर से भेजा गया मध्य प्रदेश से, मतलब वहां जम्मू कश्मीर से भेजा गया मध्य प्रदेश डिमोशन पर, जब मध्य प्रदेश से इलाहाबाद भेजा गया डिमोशन पर। अब जरा सोचिए, आज वो किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते, लेकिन किस तरह से उनका शोषण किया जा रहा है आप सभी लोगों ने खबर देखकर अंदाजा लगा लिया होगा। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।